सो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं द पर्ज एनआरकी के बारे में। दिस इज़ अ सीक्वल ऑफ द पर्ज। ठीक है, मतलब कोई भी स्टोरी में कनेक्शन नहीं है तो आप ये मूवी डायरेक्टली देख सकते हो, बट कोई भी कनेक्शन नहीं है ओवरऑल। एंड आपको जानना है कि द पर्ज असली में द पर्ज का मीनिंग क्या है, मतलब इन डिटेल, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। उससे मैंने अच्छे से बात की है कि द पर्ज सच में होता क्या है, असली में होता क्या है। इसमें हम बात करेंगे पर्ज के बारे में, बट नॉट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, आप ऐसा कह सकते हैं। सो हम अपने कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारे इस मूवी में द पर्ज एनार्की में टोटल 5 मेन कैरेक्टर्स है। एक है सार्जेंट, ये ही इज़ द गाय, ही इज़ द सार्जेंट। ठीक है, उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं। ठीक है, एक कपल को देखते हैं और एक माँ बेटी को देखते हैं हम लोग। सो टोटल हम लोग 5 मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं इस मूवी में टोटली। सो पर्ज क्या होता है, सेम रूल्स, कोई भी चेंज नहीं है। वो रूल्स जो भी पर्ज के जो भी रूल्स हैं उसको कोई भी चेंज नहीं है। अब हम पर्ज के बारे में बात करेंगे, लाइक व्हाट इज़ पर्ज। सो पर्ज इज़ अ नाइट जिस रात को सब कुछ लीगल है, सब टाइप ऑफ क्राइम्स लीगल है, मर्डर करना एंड ऑल। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सब क्राइम्स लीगल है। ठीक है, उस रात को सुबह सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक सब क्राइम्स लीगल है, सब कुछ लीगल है। उस रात को जो चाहे वो कर सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो, सब कुछ लीगल है और जो करना है वो करो फॉर दैट नाइट। तो शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक सब क्राइम लीगल है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सब क्राइम लीगल है फॉर 12 आवर्स। और शाम के 7 बजे से पर्ज स्टार्ट होगा। सो दे आर टोटल 3 मेजर कैरेक्टर्स। जैसे मैंने बताया आपको, एक कपल है, एक माँ बेटी है और एक आदमी है जो पर्ज के लिए सामने से जा रहा है। ठीक है, जो हमारे कपल है, एकदम जो कपल की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली फंस गए थे, इसलिए वो बाहर रह गए पर्ज के टाइम में। एक लॉकडाउन नाम की चीज़ होती है, जो मैंने बात लॉकडाउन क्या है आपको जानना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उसका पता चल जाएगा लॉकडाउन असली में होता क्या है। बट लॉकडाउन में वो लोग बाहर रह गए थे गलती से, माँ बेटी को भी गलती से घर से बाहर निकाल दिया था, मतलब किसी ने। तो आप ऐसा कह सकते हो, वो कपल माँ बेटी वो लोग पर्ज का पार्ट नहीं बनना चाहते थे, पर वो बन गए एट दी एंड। जो लास्ट आदमी है सार्जेंट, वो एक्चुअली वो चाहता था कि वो पर्ज का पार्ट बने, और उसके उसके मल्टीपल रीजंस हैं एक्चुअली, और उसने बताया भी है। मतलब आपको एंड ऑफ द मूवी पता चलेगा कि उसके रीजंस क्या थे पर्ज में पार्टिसिपेट करने का, बट उसके बारे में बात ना करें तो वो सही रहेगा। सो 5 मेन कैरेक्टर्स इन टोटल। दिस मूवी कैप्चर द हॉरर ऑफ पर्ज प्रीटी ब्रीफली एंड एक्यूरेटली। या मतलब हम कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करें तो इस मूवी ने अच्छे से कैप्चर किया है द हॉरर ऑफ पर्ज प्रिटी ब्रीफली एंड एक्यूरेटली। मतलब जो मैंने सोचा था कि पर्ज कैसा होता होगा, तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत छोटा सा पार्ट देखा था पर्ज का, बट इसमें हम एक वाइल्ड रेंज देखता है पर्ज के बारे में हम, और ओपन आप कह सकते हैं पूरा शहर देखते हैं हम लोग कि पर्ज कैसा है, शहर में क्या से, मतलब पर्ज के टाइम पे शहर कैसा होता है। तो वो ज़्यादा ब्रीफली और एक्यूरेटली हमें बताते हैं कि पर्ज कैसा होता है, इन डिटेल मैनर में, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस मूवी। यू नो और लाइक फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक घर दिखाया था, बट पर्ज एनार्की में हमें पूरा शहर दिखाया है, देख रहे हैं। नाउ इट्स द रियल फन। अब हमें पता चलता है कि रिच लोग कैसे पर्ज बनाते हैं। वो इस मूवी में वो भी बात की गई है कि रिच लोग कैसे पर्ज बनाते हैं, रिच लोग जो अमीर लोग हैं वो लोग कैसे पर्ज बनाते हैं, वो भी उसके बारे में बात की गई है। अब जो माँ बेटी है, वो उसके घर में एक चूतिया घुस जाता है, उस माँ एंड बेटी को मारने आया है। हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर्स वो एक कपल है, रास्ते में भाग रहे हैं, जो बिकॉज उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है इन द मिडल ऑफ द रोड। तो वो लोग लॉकडाउन से पहले घर नहीं पहुंच पाते, तो वो लोग रास्ते में फंस गए हैं। अब बहुत कुछ होने के बाद, एक सेकेंड, अब बहुत कुछ होने के बाद अब हमारे सब मेन कैरेक्टर्स एक साथ मिल गए हैं। पहले तो हम देख रहे थे कि अलग अलग अपना सब काम कर रहे थे, अलग अलग स्टोरी चल रही थी, बट अब दिस पॉइंट ऑफ दिस मूवी, अब हम देख रहे हैं कि हमारे सब मेन कैरेक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ आ चुके हैं। अब वो लोग, हमारे सब मेन कैरेक्टर्स एक साथ पर्ज नाइट सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। क्या वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे? दैट्स द रियल क्वेश्चन, और दैट्स द ओनली क्वेश्चन जो आपको आएगा दिमाग में, कि वो 5 लोग, हमारे 5 मेन कैरेक्टर्स सर्वाइव कर पाएंगे वो रात ऑफ पर्ज, वो पर्ज के नाइट को सर्वाइव कर पाएंगे। दैट्स द मेजर और दैट्स द ओनली क्वेश्चन यू विल कम अप विथ।
या मूवी काफ़ी केओटिक बनाया गया है और वो देखने में मज़ा भी आता है। डॉटर की जो डॉटर की जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अनोइंग कैरेक्टर है। जैसे मैंने बताया माँ बेटी का जो कैरेक्टर है, उसकी जो बेटी जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अनोइंग है टू बी ऑनेस्ट। मतलब सिर दर्द होने लगता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी इरिटेटिंग लगा मुझे तो। और चूती से क्वेश्चन पूछती रहती है ऑल द टाइम एंड इट्स काइंड ऑफ अनोइंग। लाइक स्टार्ट में तो ठीक था बट आफ्टर दैट इट वॉज वेरी अनोइंग। सो जब माँ बेटी में जो बेटी का जो कैरेक्टर निभाया है वो it's a very annoying character. This time you care about the characters, not like the first part. Yes, that's true. Like this time you are actually care about the characters. First part पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे था कि कोई भी मारे कोई भी जिए। बट सेकेंड पार्ट में आई केयर अबाउट द कैरेक्टर्स। लाइक कि येस इन लोगों को सर्वाइव करना चाहिए कैसे भी करके somehow, you literally care about them, which is a good thing about this second part of Purge. सिनेमेटोग्राफी ओवरऑल अच्छी है, गुड है, मैं ऐसा कहूँगा। कैरेक्टर्स आर फ्लॉड बट गुड ओवरऑल। ठीक है, मतलब परफेक्ट कैरेक्टर्स नहीं है रिटर्न में, बट कैरेक्टर्स आर फ्लॉड बट गुड ओवरऑल। मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे हैं, नॉट क्रेजी एंड ऑल, बट इट्स गुड, वर्क करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तो नहीं है, थोड़े बहुत ही है, बट वो सब ट्विस्ट एंड टर्न्स वर्क करते हैं ओवरऑल। एक ही वेल रिटन कैरेक्टर लगा मुझे ये पूरे मूवी में, और वो है आदमी, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर सार्जेंट, जिसके बारे में बात की थी। Yeah, this guy, he's the only well written character in this overall movie. And movie is fast paced and it perfectly fit with the movie plot and story plot. वो सच है, मूवी फास्ट पेस्ड है, बहुत अच्छे स्पीड में चलती है मूवी। मतलब लाइक सिर्फ 1 hour 43 minutes की मूवी है तो फास्ट पेस्ड है ये मूवी। और ये मूवी आप कह सकते हो कि उसमें मतलब ओवरऑल स्टोरी लाइन में काफ़ी फिट बैठती है, उसकी जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है। ऑक्शन वाला और हंटिंग वाला पार्ट ऑक्शन वाला पार्ट और हंटिंग वाला पार्ट अच्छा इंक्लूजन है मूवी में। ठीक है, उसके ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करें तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि इट्स गोना बी लॉट ऑफ थिंग्स। अब मतलब आप बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हो इस मूवी में, पर्ज एनार्की में, जो आपने पर्ज में नहीं देखा था। ठीक है, जैसे ऑक्शन वाला पार्ट और हंटिंग वाला पार्ट। स्टोरी बीच में थोड़ी डाइवर्ट हो जाती है ड्यू टू द हंटिंग वाला सीन, बट रेदर देन दैट वो स्टोरी वापस बैक टू द पॉइंट आ जाती है। ठीक है, जो हंटिंग वाला पार्ट था वो आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा था, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट इन दिस ओवरऑल मूवी, आप ऐसा कह सकते हो। लाइक ऑक्शन वाला पार्ट भी और हंटिंग वाला पार्ट दोनों आप ऐसा कह सकते हो अच्छा इंक्लूजन था, जिससे आपको और ज़्यादा पता चलता है पर्ज के बारे में और पर्ज की रियलिटी के बारे में। एंडिंग, अब बात करेंगे एंडिंग के बारे में। आई लाइक द एंडिंग, वे बेटर एंडिंग देन द फर्स्ट वन, दैट्स ट्रू। पर्ज एनार्की का एंडिंग काफ़ी अच्छा था, वे बेटर देन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वॉज बकवास। फर्स्ट पार्ट ऑफ पर्ज का काफ़ी बकवास एंडिंग थी। एंडिंग वॉज ओवरऑल गुड, अनएक्सपेक्टेड, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, तो दैट्स अ गुड थिंग। लाइक एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग आपको देखने मिलता है तो इट्स ओवरऑल अ गुड थिंग। ठीक है, तो ओवरऑल इट्स अ सॉलिड मूवी ओवरऑल, मैं ऐसा कहूँगा। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी कंपेयर टू फर्स्ट वन। इट्स वे बेटर देन द फर्स्ट पार्ट, ऐसा मैं कहूँगा। ये मूवी आप देख सकते हो जियो हॉटस्टार में, ZEE5 में और प्राइम वीडियो में। और जियो हॉटस्टार में आपको ये मूवी हिंदी डब में भी अवेलेबल है ये मूवी, बाय द वे। ये मूवी का रेटिंग अगर बात करें 6.4 और मेटा स्कोर है 50। और आखिरी में इसको रेट करने वाला हूँ। इसको डायरेक्ट किया बाय जेम्स डी मोनाको ने। और इसके सेक्स और न्यूडिटी के बारे में बात करें तो सेक्स और न्यूडिटी मूवी में बिल्कुल भी नहीं है। एक सीन है जहाँ पे वो सीन मतलब बात ना करें तो भी ठीक है, पर उससे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो आप ऐसा कह सकते हो सेक्स न्यूडिटी ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मूवी आप अपने पेरेंट्स के अपने फैमिली से बैठ के देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। एक सीन है जहाँ पे एक चूतिया सा कैरेक्टर हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स को गाल में चाटता है। येस, दैट्स द सीन। मतलब मुझे बताने में वियर्ड लग रहा है बट दैट्स द ओनली सीन। किस नहीं है वो, सिर्फ चाटता है, दैट्स ऑल, एक बार, दैट्स इट। तो या तो ये मूवी आप ओवरऑल, और वो सीन काफ़ी छोटा भी है तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, काफ़ी आप देख भी नहीं पाओगे ढंग से। सो मैं उसको इग्नोर ही कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये मूवी में सेक्स एंड न्यूडिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो आराम से।
वायलेंस गोर ये मूवी भर के है बाय द वे, ठीक है। ऑब्वियसली आपको अपने जैसे मैंने आपको द पर्च के बारे में बताया कि पर्च सच में असली में होता क्या है, तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो वायलेंस गोर सीवियर लेवल का होना चाहिए, तो है इस मूवी में वायलेंस गोर सीवियर लेवल का। प्रोफेनिटी इस मूवी में सीवियर लेवल की है, बट आप हिंदी डब में देखते हो तो बहुत सारी प्रोफेनिटी कट जाती है। अब जैसे हिंदी डब में हम देखते हैं तब, पर इंग्लिश में आप देखोगे तो आपको प्रोफेनिटी मतलब गाली वाली सुनने को मिल जाएगी, बट हिंदी डब में आपको गाली वाली सुनने को नहीं मिलेगी इतने सारे। एल्कोहल ड्रग्स स्मोकिंग का यूज़ किया गया है, बट इट डजेंट मैटर यार, लाइक हु गिव्स अ फक अबाउट दैट। फ्राइटिंग इंटेंसिस इस मूवी में सीवियर लेवल में है, मैं ऐसा कहूँगा। अच्छे खासे है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट अच्छे खासे अमाउंट में है, तो मैं सीवियर लेवल में ही रखना चाहूँगा फ्राइटिंग एंड इंटेंस सीन्स को। सो ओवरऑल तो ये मूवी अच्छी है, मैं ऐसा कहूँगा। एंड इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा 6 out of 10, yeah, better than the first one, मैंने इससे कहा clearly better than the first one, and overall it's a good movie और it's a good one time watch for sure। अपने फैमिली के साथ बैठ के आराम से बैठ के देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक्स।